हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओबी थॉस में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे, आप लोग यहां पे देख सकते हैं एसएससी सीजीएल मेंस 2023 में। अगर आप लोग 2023 देने वाले हैं या सीएचएसएल मेंस 2023 देने वाले हैं तो ये सेशन आप लोग देख के जाइए। इसी टाइप के आने वाले दिनों में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे पहले देखिए, एसएससी का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को प्रीवियस ईयर कवर करने की ज़रूरत है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए हम लोग मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल मेंस में, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2018 से लेके 2022 तक सारे क्वेश्चन हम लोग चैप्टर वाइज सोल्यूशन पढ़ रहे हैं। आपको बता देते हैं, देखिए ज्योमेट्री का सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ। मेंसुरेशन का आज ये लास्ट पार्ट है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग या ट्रिग्नोमेट्री या एलजेब्रा हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस क्लास की सोल्यूशन पीडीएफ पाना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए 85 नंबर क्वेश्चन से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए 1 से लेके 84 तक क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 308 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया गया है। इसके आधार का त्रिज्या है, इसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो शंकु का क्या पूछा गया है, वक्र पृष्ठ आपको पूछा गया है, यानी शंकु का कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमसे पूछा गया है। तो देखिए सिंपल सा फार्मूला है, आप लोगों को ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है भैया, 1/3 और पाई आर क्यू होता है, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान आपको कितना लेना है, 22/7 लेना है। और आर का मान आपको कितना दे दिया गया है, 7 दे दिया गया है ना। यहाँ पे 7 × 7 बराबर कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। और यही बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो 308 दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है यहाँ पे, 308 दे दिया गया है। अब आप लोग इसी को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लोग 11 से काट लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये 7 से 7 ये कट जाएगा। 11 से काटेंगे 11 दूना के 22, और इसको काटेंगे तो 11 दूना के 22 हो जाएगा। और 11 बटे कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। अब 2 से जैसे इसको काट देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 14 बार चला जाएगा। अब 7 से काटेंगे तो 7 दूना के 14, मतलब यच बराबर आपको क्या मिल जाएगा, यच बराबर 6 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे हमसे क्या पूछा गया, वो शंकु का वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, पाई आर यल। तो यल का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो सीधे सीधे आप लोग सोचिए, ऐसे शंकु रहता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। यहाँ पे एच का मान 6 दे दिया गया है, और आर का मान आपको क्या दे दिया गया है, 7 दे दिया गया है। तो ये वाला निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 36। और 7 का स्क्वायर कर देंगे 49। 7 4 7 7 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 17 और 9 6 15। अंडर रूट में यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, 85 आ जाएगा। तो बस यहाँ पे पाई आर यल, यहाँ पे आर इंटू क्या कर देंगे, यल कर देंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे सी एस यानी कर्व सरफेस एरिया। पाई का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22/7। आर का मान 7 दे दिया गया है। उसके बाद यल का मान कितना आ गया है, अंडर रूट में 85 आ गया है। अब देखिए ये 7 से ये 7 कट जाएगा तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, तो 22 अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 85। इस सवाल का राइट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप लोगों को पूरा शंकु बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग मेंस देने वाले हैं तो आप लोग इतना सोच सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक बेलनाकार ट्यूब जो कि दोनों सिरों पर खुली है, एक धातु की 0.5 सेंटीमीटर मोटी शीट से बनी है। इसकी बाहरी त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर है। तो ट्यूब बनाने वाली कितनी धातुओं का उपयोग किया गया है, यानी सेंटीमीटर के भी यहाँ पे आयतन पूछा गया है ना। तो चलिए इस सवाल को फिगर से आप लोगों को अच्छे से समझा देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या हो जाएगी, ये इस टाइप का कुछ बोल रहा है, तो ये बेलनाकार आपका क्या हो जाएगा, ये ट्यूब हो जाएगा ना, ऐसे समझिए। ये बेलनाकार आपका इस प्रकार का ट्यूब हो जाएगा, ठीक। आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ जाएंगे। अब इसके अंदर भी आप लोगों को क्या बना दिया गया है, एक इस टाइप का बना दिया गया है, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, समझ जाइए। जैसे ये खोखला बेलन आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे इसको ये टच कर रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या समझना है, तो देखिए जो मैं समझाना चाहता हूँ सबसे पहले आप लोग समझिए। देखिए धातु की, यहाँ पे एक धातु की मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाली लेंथ, ये वाला लेंथ आपको कितना दे दिया गया है, तो भैया 0.5 दे दिया गया है, ठीक। आप लोग समझिएगा। उसके बाद से इसकी बाहरी त्रिज्या को आप लोगों को इस वाले कलम से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक दिखा रहे हैं। ये वाली इसका रेडियस हो जाएगा, ये कितना दे दिया गया है आपको, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर दी गई है। अगर आप लोग इसकी आंतरिक त्रिज्या अगर निकालेंगे तो आंतरिक त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो ये वाला देखिए, ये वाला आंतरिक रेडियस आ जाएगा।
अब यहाँ पे क्या कर दें, देखिए सिंपल सा है, 4 में से 0.5 आप लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे घटा देंगे इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी आ गई है, 3.5 आ गया है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कैसे, क्योंकि देखिए ये टोटल लेंथ आपका कितना दे दिया गया, 4 दे दिया गया, और यहाँ से ये वाली मोटाई आपको 0.5 दे दिया गया है। तो यहाँ से इन रेडियस मतलब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। अब देखिए लंबाई आपको कितने में दे दिया गया है भैया, यहाँ से देखिए सब सेंटीमीटर में दिया है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब सिंपल सा है, देखिए खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, खोखले बेलन का आयतन होता है भैया पाई एच कोष्ठ में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए पाई एच कोष्ठ में R2 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए पाई का मान हमें किस में बताना है, पाई तो सेम दिया है, पाई का मान नहीं लिखना है। एच का मान आपका कितना आ गया है, एच का मान आपका कितना आ गया है, एच का मान भैया 200, यानी इसकी सॉरी लंबाई दिया है ना, हाँ तो यही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या दे दिया गया है, R2 माइनस R1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 4 है, 4 देखिए 4 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, अगले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। अगर इसको जोड़ देंगे 4 और 3.5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 7.5, और घटा देंगे कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जैसे इसको घटा देंगे तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक, अब आप लोगों को क्या समझना है, देखिए अब इसी को सॉल्व करना है। तो सीधे सीधे अगर इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 75, यहाँ पे 5 गुणे 2 आ जाएगा, 7 5 दूना के 10 यानी 750 पाई। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 750 पाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक लंब पिरामिड का आधार 8√2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और इसकी प्रत्येक तिर्यक कोर की लंबाई आपको कितना दे दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो पिरामिड का आयतन आप लोगों को ज्ञात करना है। अब देखिए पिरामिड का आयतन क्या होता है, पिरामिड का आयतन होता है भैया सीधे सीधे यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, देखिए पिरामिड का आयतन भी बराबर क्या होता है, इसका पिरामिड का आयतन होता है 1/3 एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ क्या आ जाएगा भैया, ये एरिया ऑफ बेस आ जाएगा। ठीक, एरिया ऑफ बेस इंटू क्या आता है, हमारा हाइट होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको देखिए तिर्यक कोण दे दिया गया है और ये क्या हमारा एक वर्ग है। तो सीधे सीधे आप लोग यहाँ से देखिए दो कंसेप्ट, यहाँ से फार्मूला बनेगा, आपको डायरेक्ट लिखवा देते हैं, बार बार वही चीज़ आएगी तो आप लोग उसको याद कर लीजिए। देखिए फिगर उगर बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे एक हमारा होता है देखिए स्लांट एज बराबर क्या होता है, हमारा एक डायरेक्ट रिजल्ट बनेगा। देखिए स्लांट एज बराबर यल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, a/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और ये पहला रिजल्ट है। अब दूसरा रिजल्ट इसी में क्या बनेगा भैया, तो इसको भी देख लीजिए, सीधे सीधे स्लांट एज ई स्क्वायर बराबर एक आपका क्या बनेगा, दूसरा रिजल्ट बनता है एच स्क्वायर प्लस a/√2, ये क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ई आप लोगों को समझिए, ई आपका क्या है, स्लांट एज, मतलब इसको आप लोग बोलेंगे तिर्यक कोण। ई आपका क्या है, स्लांट एज मतलब तिर्यक कोण, और यल आपका क्या है, यहाँ पे यल है भैया स्लांट हाइट है, यल क्या है, स्लांट हाइट है, और ए क्या है, साइड, स्क्वायर की जो साइड है, ए हमारा स्क्वायर की साइड हो जाएगी। पुनः यहाँ पे ई आपका क्या हो जाएगा, ये स्लांट एज हो जाएगी, और ये यच क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, और ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर की साइड हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा फार्मूला कौन सा यूज होगा, ये सेकेंड वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ये सेकेंड वाला फार्मूला हम लोग लगा देंगे। तो सीधे सीधे यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से ई स्क्वायर के स्थान पे कितना दे दिया गया है, सीधे सीधे हम लोग लिखते हैं 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा भैया, 100 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच प्लस भुजा का मान कितना दे दिया गया है, 8√2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8√2 बटा में क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। √2 का क्या कर देना है, स्क्वायर करना है, सेम यही यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर रहेगा। अब देखिए जैसे अगर √2 से √2 काट देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। 100 बराबर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 64। तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से एच बराबर हम लोग निकाल देंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से इसको मिटा देते हैं, यहाँ से हम एच बराबर लिख देते हैं 6। अब देखिए यहाँ से वॉल्यूम हमें क्या मिला है भैया, वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन हमें क्या मिल जाएगा, तो देखिए 1/3 एरिया ऑफ बेस क्या है हमारा, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या आ जाएगा, देखिए साइड आपकी यहाँ पे दिया गया है 8√2 गुणा कितना आ जाएगा, 8√2, और गुणा हाइट आपको कितना दे दिया गया है, 6 दे दिया गया है।
अब जैसे देखिए ये 3 से अगर 6 को काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। जैसे अगर आप लोग √2 का √2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा, 8 8 64। आज 64 दुना के कितना आ जाएगा 128, 128 दुना के कितना आ जाएगा 256। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 256। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ये पहला वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए आप लोग देखिए इस ये फार्मूले को लिख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछे गए हैं, आगे भी हो सकता है पूछ लिए जाएंगे, तो कोई गारंटी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक लंब प्रिज्म का आधार एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है, और इसके पास सुपरिस मतलब लिटरल सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पे क्या दे दिया गया, लिटरल सरफेस एरिया आपको कितना दे दिया गया है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रिज्म का आयतन, अब देखिए प्रिज्म का आयतन क्या होता है भैया, प्रिज्म का आयतन होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। प्रिज्म का आयतन क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। तो सबसे पहले हमें हाइट निकालना पड़ेगा, हाइट निकालना पड़ेगा ना। तो सीधे सीधे आप लोगों देखिए LSA आपको दे दिया गया है, LSA मतलब क्या हो जाएगा लिटरल सरफेस एरिया। LSA मतलब क्या होता है लिटरल सरफेस एरिया, और प्रिज्म का लिटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेस ऑफ पेरीमीटर। बेस ऑफ पेरीमीटर देखिए 8 15 17 ये क्या है राइट एंगल है, और इसका परिमाप क्या होता है तीनों साइडों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से सीधे सीधे हम लोग लिखेंगे 8 + 15, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए लिटरल सरफेस एरिया बराबर आपको कितना दे दिया गया है 480 दे दिया गया है, यहाँ पे 8 दे दिया गया है, उसके बाद से 15, यहाँ से सिंपल सा है 8, यहाँ पे 15 और +17 जोड़ देंगे। अब जैसे जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 15 5 20 3 23 23 से 17 जोड़ देंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 40 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखना है इंटू हाइट लिखना है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 480 गुणे क्या आ जाएगा 40 गुणे यच आ जाएगा। अब ये 0 से 0 यच बराबर आपको कितना मिल गया है 12 मिल गया है। अब सीधे सीधे वॉल्यूम का फार्मूला लगा लीजिए। क्या होता है, प्रिज्म का एरिया बता चुके हैं, प्रिज्म का एरिया क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बेस। बेस हमारा क्या है, देखिए बेस हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2। बेस भैया 8 आ जाएगा, और हाइट क्या आ जाएगी ये 15 आ जाएगी, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। गुणे क्या कर देंगे यहाँ पे 12 कर देंगे, इंटू हाइट लगा देंगे। अब देखिए इसी को हमको डिवाइड करना है, तो चलिए 2 से काट देंगे, यहाँ पे कितनी बार में जाएगा 4 15 चौके 60 और 12 छक 72 कितना आ जाएगा 720 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब लिटरल सरफेस एरिया दे दिया गया है ना, सॉरी कर्व सरफेस एरिया दे दिया गया है, और इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। यदि इसकी त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए और इसकी ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए तो इसकी लीटर में धारिता आपको मतलब आयतन आप लोगों को क्या करना है ज्ञात करना है। धारिता मतलब क्या होता है आयतन, यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए, सबसे पहले आप लोगों को देखिए रेडियस आपको कितना दे दिया गया 21 सेंटीमीटर। तो जैसे आप लोग समझिए, जैसे इस टाइप का हमारा कुछ रहता है शंकु रहेगा ना भैया, आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे ना, तो आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे हमें देखिए ये वाली साइड सबको पता है, ये वाली क्या होती है रेडियस, और ये यच होता है, और ये हमारी क्या होती है सलांट हाइट होती है, यानी तिर्यक ऊंचाई। अब सिंपल सा आप लोग समझिए, देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे आप लोग देखिए 888 पढ़े होंगे, 3 यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या होता है 5 888 होता है। तो रेडियस हमारा कितना दे दिया गया है 21 दे दिया गया है। सोचिए हीट एंड ट्रायल लगा रहे हैं, 1 मिनट आप लोग समझिए। रेडियस आपको कितना दे दिया गया 21, अगर आप लोग इसमें क्या कर देंगे 7 से गुणा कर देंगे तो 7 तरीके 21, और यहाँ पे देखिए अगर 4 से गुणा कर देंगे 7 से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 28 आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे आप लोग इसका गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना आ गया 28, और यहाँ पे जैसे गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब आप लोगों को क्या समझना है, देखिए डायरेक्ट यहाँ पे 21 लिख दिए हैं, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया 28, और ये वाली साइड कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या इसमें हीट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। तो आप लोग सोचिए, देखिए यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया आपका क्या होता है पाई आर यल होता है। तो पाई का मान जैसे 22/7 रखेंगे, आर का मान आप लोग 21 रखेंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 35 लिख देंगे। अब देखिए जैसे अगर 7 से डिवाइड कर देंगे 21 को कितना बचेगा 3, और 35 यहाँ कितना होता है 105 105 हो जाएगा। 105 का 22 में जैसे गुणा कर देंगे तो आपको यही आ जाएगा 2310 आ जाएगा। इसका मतलब जो वैल्यू हम लोग एज्यूम किए हैं वो हमारी क्या है सही है। आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट फार्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे सोचेंगे तो आसानी में हमें क्वेश्चन लग जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो सीधे सीधे देखिए आपको क्या दे दिया गया है,
यहाँ से आप लोगों को ये समझना है, इसकी त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया गया है। तो देखिए पहले रेडियस यहाँ पे कितना था, 21 था। अब जैसे 100% यहाँ पे क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब उसके बाद से यहाँ पे देखिए हाइट जो थी, यहाँ से क्या बोला है, ऊंचाई को, यानी ऊंचाई यहाँ पे हाइट को कितना है, पहले 28 थी और 50% कम कर दिएगा, मतलब इसका आधा कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे आर बराबर आप लोगों को यहाँ से आपको देखिए, अब यहाँ से आर बराबर आपको 42 लेना है और यच बराबर आपको क्या लेना है, 14 लेना है। तो भैया आयतन क्या होगा, 1/3 पाई का मान कितना आ जाएगा, 22/7 आर स्क्वायर। आर का मान कितना आ गया है, यहाँ पे 42 गुणे क्या लिख लेंगे हम लोग, 42, और हाइट कितना आ गया है, 14 आ गया है। सिंपल सा लॉजिक यही है। अब देखिए जैसे डिवाइड कर देंगे 7 तरीके 21 दूना के क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 21 दूना के कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, तो देखिए 42 आ गया ना, 21 दूना के 42, और 42 का अगर आप लोग इसमें 2 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 84। 42 दूना के 84। अब यहाँ पे 14 और गुणे आपको क्या करना है, यहाँ पे 22 में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो अब आप लोग ऐसे समझिए, यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 84 है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आप लोग मान लीजिए 84 है, गुणा क्या करना है, 14 से गुणा करना है। तो इसको आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 + 4 बना लीजिए। जैसे गुणा करेंगे अगर 10 से, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 10 से 84 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 840 आ जाएगा, और 8 चौके 32, यानी यहाँ पे 320, और 4 चौके 16 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 6, 4 2 6 1 7, 8 3 11, 8 3 11, यानी इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे 22 है तो 2 से गुणा कर दीजिए, 11 में लास्ट से गुणा कर देंगे। देखिए जैसे 2 से गुणा कर देंगे तो 6 दूना के 12 के 2 हासिल 1, 7 दूना के 14 1 15, और हासिल 1 11 दूना के 22 1 23 आ जाएगा। अब गुणे क्या करना है आपको, 11 से गुणा करना है। यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे 11 लिखे है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये इसको हम मिटा देते हैं। देखिए जैसे अगर आप लोग 11 से गुणा कर देंगे, देखिए गुणा आपके सामने कर रहे हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 11 का मल्टीपल ईजी रहता है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। यहाँ पे जैसे जोड़ देंगे तो 5 2 7, 5 3 5 जोड़ देंगे 8, और 3 2 5, और यहाँ पे 2 1 में 2। अब देखिए लीटर में बताना है, तो आप लोग जैसे इसमें 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भैया। देखिए यहाँ से जैसे अगर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 25.872, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये डी वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। हमें अप्रोक्स निकालना है। तो ये मल्टीप्लाई का नियम आप लोग अप्लाई कीजिए। इसी टाइप को अगर आप लोग ये सीख जाएंगे तो समझिए कई लोगों से आगे निकल जाएंगे। नहीं तो वैसे आप लोग जनरली तरीका आप लोग देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो वो सब कोई मैटर नहीं करता है। कभी भी एग्जाम में ना जो आप सीखे रहेंगे वही अप्लाई कर पाएंगे, शॉर्ट ट्रिक एग्जाम में भूल जाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का योग। तो सिंपल सा लॉजिक है, और त्रिज्या बराबर इतना दे दिया गया है, तो बेलन का आयतन पूछा है। तो देखिए जैसे यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2πr/h, उसके बाद से संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2πr, कोष्ठ में भैया h + r होता है। यही बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 2068 दे दिया गया है, 2068 दे दिया गया है। जैसे यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, 2πr कॉमन कर लेंगे तो कोष्ठ में क्या बचेगा, हमें 2h + r मिल जाएगा। 2h + क्या मिल जाएगा, r मिल जाएगा। यही बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 2068 दे दिया गया है। अब सिंपल सा यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 तो रहेगा, और पाई का मान कितना आ जाएगा भैया, 22/7, और r का मान 7 दे दिया गया है, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, h रहेगा 2h, अब प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2068 आ जाएगा। अब देखिए इसी को आप लोग डिवाइड कर लीजिए। देखिए ये 7 से ये 7 कट जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, तो 2 से काटिए। जैसे 2 से काटेंगे इसको, यहाँ पे 2 0 2 3 6, और 2 चौके 8। अगर आप लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 11 से जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 11 दूना के 22, यहाँ पे 2, और 11 9 99, 11 44। जैसे 2 को 94 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 47। यहाँ से 2h + 7 बराबर आपको कितना मिल गया है, 47 मिल गया है। तो h बराबर आपका कितना आ जाएगा भैया, 40, और 40 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो एरिया आपको निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर जैसे अगर सॉल्व करेंगे तो πr², पाई का मान यहाँ पे 22/7, और r का मान आपको कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे r का मान आ जाएगा 7 × 7 इंटू h का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये 7 से 7 काट देंगे, 22 7 154, और 54 15 दूना के 30, यानी 30 80। ये वाला आंसर इसका डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, 30 80
आ जाएगा आंसर। तो ऐसे आप लोग गुणा कीजिए, बाकी आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे दिया गया, एक शंकु की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, सॉरी तिर्यक ऊंचाई मतलब यल बराबर आपको कितना दे दिया गया, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद से क्या बोला है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आधार का क्षेत्रफल, जैसे ये मान लीजिए ये आपका ये वाला आधार है, इसी का क्षेत्रफल आपको कितना दे दिया गया है, 616 दे दिया गया है। तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक भी आप लोग आराम से समझिए। जैसे देखिए आप लोगों को ऐसे सवालों में देखिए आप लोग पढ़े होंगे, जब रेडियस 7 हो तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, 44 होता है। तो एरिया आपका कितना होता है, 154। और रेडियस जैसे दुगुना कर देंगे 44, तो ये रेडियस को दुगुना कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 आ जाएगा तो सरकमफ्रेंस कितना आ जाएगा, 88। लेकिन एरिया कितना होता है, 616 होता है। तो यहाँ से रेडियस आप लोग निकाल सकते हैं। आर बराबर आपको कितना दे दिया गया है, आर बराबर भैया यहाँ से रेडियस आपकी 14 आ गई है। सीधे सीधे आप लोग समझिए, आर बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 14 दे दिया गया है। और यल बराबर क्वेश्चन में आपको कितना दे दिया गया था, 20 दे दिया गया था। यहाँ से हमसे क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया सी एस से बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई का मान 22/7 लेना है। तो 22/7, आर का मान यहाँ पे 14 है और यल का मान कितना दे दिया गया है, 20 दे दिया गया है। जैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 7 दूना के 14, 22 दूना के 44, 44 दूना के 88, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। यही अप्रोच बेस्ट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर अधिक है तो इसकी त्रिज्या अगर 14 सेंटीमीटर है। देखिए त्रिज्या आपको कितना दे दिया गया है, 14 सेंटीमीटर है। तो यच बराबर कितना आ जाएगा भैया, 21 सेंटीमीटर। 14 6 दिया है तो यच बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 20 आ जाएगा। 14 6 20 आ जाएगा। सिंपल सा है। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए आयतन निकालना है। तो ये तो सिंपल सा है, पाई का मान आप लोग क्या रख देंगे, 22/7। आर का मान यहाँ पे 14 और गुणे क्या कर देंगे, 14 गुणे यच का मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसी को जैसे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 से काटेंगे, 7 दूना के 14। देखिए ऐसे आप लोग ऐसे समझिए। देखिए जीरो तो लास्ट में दिया ही रहेगा, लेकिन हम लोग जीरो को ऐसे लिखेंगे। देखिए 14 दूना के 28, 28 दूना के 56, 56 यहाँ से 22 में 11 गुणे 2, 56 दूना के कितना आ जाएगा भैया, 112। यानी 1120 आ गया है। मल्टीप्लाई बाई 11 करना है तो सबसे पहले जीरो आ जाएगा। 2 में जीरो जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 1 3 और 2 और 1 1 में 1, यानी 12,320। कहाँ पे लिखा है भैया, ऑप्शन नंबर डी। यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। ये तो इजी टाइप का क्वेश्चन आ गया है, नन्हा मुन्ना सा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। नन्हे मुन्ने क्वेश्चन पे भी आप लोग अपनी स्पीड बनाइए। देखिए एग्जाम में उनका सिलेक्शन नहीं होता है जो लोग हार्ड क्वेश्चन के पीछे पड़े रहते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए एग्जाम में अगर हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग सोचिए सबके लिए हार्ड आएगा। लेकिन सबसे पहले अगर मान लीजिए मेंस में मैथ में 30 क्वेश्चन आ रहा है, अगर 2 हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं ना, 2 हार्ड क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हैं। अरे भैया कम से कम जो यहाँ पे जो 28 क्वेश्चन क्या आ रहा है, ईजी आ रहा है, तो सबसे पहले उस पर आप लोग स्पीड बनाइए ना, उस पर स्पीड बनाइए, उस पर कंसेप्ट अच्छे से आप लोग उस पर क्लियर कर लीजिए। जब अगर आप लोग 28 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना आ जाएगा ना कि वो 2 क्वेश्चनों को हवा में उड़ा के आप लोग फेंक सकते हैं। लेकिन आप लोगों को कौन समझाएगा, आप लोग समझिए, ज़्यादा ना हार्ड क्वेश्चन के पीछे मत भागिए। कई लोग कमेंट भी किए थे कि सर हार्ड क्वेश्चन करवाइए। अरे भैया ये सीजीएल मेंस 2018 से लेके 2022 तक सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। अब कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हार्ड लाइए, ये तो बहुत क्वेश्चन ईजी है। तो भैया यही क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है, आप लोगों को हम कैसे समझाएं। बाकी समझाएंगे, कोई बात नहीं है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, भटकने से अच्छा है ना, रिलेवेंट कंटेंट मिल रहा है। आप लोग इसकी इज्जत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अच्छे से शेयर कीजिएगा। चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए भैया क्या पूछा गया है, लिखा गया है एक घनाभ का आयतन 4800 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया गया है। यदि इसके घनाभ की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए घनाभ का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को ये ज्ञात करना पड़ेगा। तो सीधे सीधे आप लोग देखिए घनाभ का आयतन भैया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो सीधे सीधे आप लोग ऐसे लिखिए, घनाभ का आयतन आपको कितना दे दिया गया है, 4800। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आधार का क्षेत्रफल। इसी को जैसे लंबाई और चौड़ाई को क्या बोलते हैं, इसी को आधार बोलेंगे। तो आधार का क्षेत्रफल में यल इंटू बी आ जाएगा। तो सीधे सीधे इसको हम लोग के मानते हैं। और ऊंचाई आपका कितना दे दिया गया भैया, 20 दे दिया गया है। तो के बराबर जैसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, के बराबर आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 240 मिल जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक बड़े ठोस गोले की त्रिज्या आपको कितना दे दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर 8 बराबर छोटे छोटे गोले बनाए गए। सभी 8 छोटे गोले के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल का योग आपसे पूछा गया है।
तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, जब भी एक वस्तु को पिघलाकर अगर दूसरी वस्तु बनाई जाएगी तो यहाँ पे आयतन को हम लोग क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गोले का आयतन क्या हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन। देखिए आप लोगों को ये सोचना है, देखिए गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आप लोगों देखिए सीधे सीधे आर क्यूब से मतलब रखिए, वो तो सारे में कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैपिटल आर मान लीजिए और यहाँ पे आर क्यूब, यहाँ पे स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे कितने हैं भैया, 8 हैं, 8 है ना, 8 है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे रेडियस, बड़े गोले की रेडियस आपको कितना दे दिया गया है, 14, 14 का क्यूब कर दिए जाएंगे। अब यहाँ से छोटे गोले की हमें रेडियस निकालना है और यहाँ पे 8 दे दिया गया। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 गुणे 14, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 बराबर यहाँ पे आर क्यूब बटा में हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ से यहाँ पे 2 रहेगा। तो आर बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 14 बटा में 2, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा भैया, 7 आ जाएगा। 2 से जैसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से सीधे सीधे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ से आप लोगों को क्या मिला है, तो यहाँ पे है 14 का क्यू, यहाँ से आर क्यू गुणे 8, तो यहाँ से आर बराबर आपको कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, देखिए टोटल सरफेस एरिया टीएस से पूछा गया है। टीएस से को क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। छोटे गोले कितने बनेंगे, देखिए सभी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे आर का मान कितना दे दिया गया है, 7 गुणे 7 दे दिया गया है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या है 1 मिनट, 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान यहाँ पे हम लोग मिस कर रहे थे, तो पाई का मान कितना आ जाएगा, 22/7। यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, 22/7। अब इसी को डिवाइड करना है, देखिए ये से ये कट जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे देखिए 8 7 56 और 56 दूना के 128, सॉरी 56 दूना के 112, 112 है। 112 में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 11 दूना के 22, 224 आ जाएगा। और 224 में 11, देखिए 22 में भी क्या छुपा है, 11 गुणे 2, और 224 में जैसे 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 8 यानी 44, 8 आ जाएगा। अब इसमें आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 11 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग देखिए डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे हमें कितना मिला है, 44, 448 गुणे 11 करना है। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 4 जोड़ देंगे, 4 8 12 के 2 हासिल कितना बचेगा, 1, 4 4 8 1 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 49 28। इस सवाल का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या पूछा गया है, ये भी अच्छा सवाल है, आप लोग इसको भी अच्छे से समझिए। लिखा गया है, एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का आयतन आपको ज्ञात करना है। प्रिज्म का आयतन आपको इतना दे दिया गया है। तो इसकी त्रिज्या की ऊंचाई आप लोगों को सीधे सीधे आप लोग देखिए, इसकी हाइट आप लोगों को ज्ञात करना है ना, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, यहाँ पे हाइट आपको ज्ञात करना है। तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है, प्रिज्म का आयतन होता है भैया एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो आयतन आपको कितना दे दिया गया है, देखिए 648 दे दिया गया है। और ये राइट एंगल ट्रेंगल है तो 1/2 बेस आपका 12 आ जाएगा, हाइट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यहाँ पे 1/2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, यच आ जाएगा। अब देखिए अगर इसी को क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 से जैसे डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 तिहाई 12 और यहाँ पे 16, यहाँ पे 2 आ जाएगा ना। अब देखिए 4 6 2 8 1 9, 9 से काटिए, 9 कम में 9, नका 9 9 दूना के 18, 9 कम में 9, 9 कम में 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 72, 9 8 72 और 3 4 18, यहाँ पे 9 9 कम में 9, 9 8 72, यानी अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 1 मिनट, यहाँ पे 3 6 18, यहाँ पे 2 बचा है, तो यहाँ पे 2 बचा है तो तिरिया गुणा कर देंगे तो यच बराबर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक ठोस बेलन की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, इसके आधार की परिधि और इसकी त्रिज्या से 37 सेंटीमीटर अधिक है। तो बेलन का आयतन आप लोगों को ज्ञात करना है। देखिए बेलन की ऊंचाई आपको कितना दे दिया गया है, 35 सेंटीमीटर। मतलब सिंपल सा है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या दे दिया गया है, देखिए यच बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 35 सेंटीमीटर दे दिया गया है। लेकिन आपको परिधि, देखिए परिधि क्या होता है, 2πr माइनस r दे दिया गया है, वही बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 37 दे दिया गया है। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखिए, यहाँ से क्या कर लेंगे, r कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से 2 और यहाँ पे क्या बचेगा, पाई, और पाई का मान आप लोग 22/7 लिख लीजिए। डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 22/7 और माइनस यहाँ पे 1 बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 37 दे दिया गया है।
37 दे दिया गया है ना। अब देखिए 22 दूना के 44, तो यहाँ से उधर तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 में से अगर 7 घटा देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 37 बटा में 7 बराबर 37। ये 37 से 37 कट जाएगा, आर बराबर आपको कितना आ जाएगा, आर बराबर 7 आ जाएगा। आर बराबर जैसे अगर आप लोग 7 निकाल देंगे तो यहाँ से हमसे आयतन पूछा है, तो पाई का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22 बटा में 7, आर का मान 7 इंटू 7, हाइट आपका कितना दे दिया गया है, 35 दे दिया गया है। देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। अब आप लोग देखिए 35, इसमें 11 में क्या छुपा है, सॉरी 22 में क्या छुपा है, 2, तो 35 दूना के 70 और 70 में 7 से गुणा कर देंगे, 7 7 49, 490। 490 में अगर 22 से गुणा कर देंगे तो ये सॉरी 22 से कर रहे हैं 11 से, तो 11 9 99, यानी लास्ट में 09 आएगा, तो ये 93 90 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ऐसे ही आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। जैसे अगर ये प्रोसेस सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए क्या लिखा गया है, एक प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है सॉरी देखिए एक प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना है, मतलब टीएस से, टोटल सरफेस एरिया। तो सीधे सीधे आप लोगों को फार्मूला कई बार बता चुके हैं, टीएस से प्रिज्म दिया है भैया, राइट, प्रिज्म दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ से कर्व सरफेस एरिया होता है सी एस से, यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया आप क्या आ जाएगा भैया, 2 एरिया ऑफ बेस आ जाएगा, एरिया ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी भुजा क्या दे दिया गया है, देखिए समबाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप निकालेंगे तो 10 या 30, यहाँ पे 30 आ जाएगा, और हाइट आपको कितना दे दिया गया है, 10√3 दे दिया गया है, प्लस 2 एरिया बेस। एरिया आपको क्या ज्ञात करना है, देखिए एरिया निकालेंगे जैसे तो क्या आ जाएगा, √3/4, और इंटू यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, साइड ये 10 का स्क्वायर कर देंगे 100, इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 25, जैसे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा 300√3, और 25 दूना के 50√3 आ जाएगा। जैसे इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 350√3 इस सवाल का राइट आंसर, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः आर और एच है, इसका आयतन 400 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया गया है। एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 2r और 4 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बताइए। अब आप लोग देखिए शंकु का, सॉरी क्या दिया है, शंकु ना, हाँ शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो सिंपल सा देखिए आर से आर कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा। सिंपल सा यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए एक ओल्ड रेडियस हो जाएगी, एक न्यू वाली हो जाएगी, तो यहाँ पे आर लिख लेते हैं। आप लोग यहाँ पे समझिए, एक आपको क्या दे दिया गया, आर दे दिया गया, यहाँ पे क्या दे दिया गया, 2r दे दिया गया। जैसे इसका अगर आप लोग क्यू निकालेंगे, मतलब क्यू करेंगे, क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे, तो आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर होता है ना, तो आर का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर रेशियो, जैसे यहाँ पे लेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 4r स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा भैया, आयतन आ जाएगा। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो आयतन कितना मिल गया है, 1/4 मिल गया है। आयतन भैया कितना मिल गया है, 1/4, तो 1 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 400, तो 4 यूनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा, 1600। इस सवाल का राइट आंसर 1600, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, टोटल आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। एरिया होता है, सॉरी आयतन हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो एच से एच भी कट जाएगा, 3 पाई से 3 पाई उधर भी है, सेम कट जाएगा, प्रोसेस यही बचेगा। तो यही इस सवाल का स्मार्ट अप्रोच है। बाकी चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब आपको कितना दे दिया गया, देखिए 2πr बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 22 दे दिया गया है। अब हमसे क्या पूछा गया है भैया, सिंपल सा लॉजिक यहीं पे लगाना है, दिमाग लगाएंगे ना। कुछ लोग क्या करेंगे, इसी में झूठ मूठ का 2π का मान 22/7 रखेंगे, ऐसे नहीं रखना है। देखिए हमसे क्या पूछा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब 3πr² पूछा गया है, 3πr² पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे 2πr² है, यहाँ पे 3πr² पूछा गया है। अगर आप लोग सोचिए पहले वाले में इसमें देखिए, अगर इसमें आप लोग क्या कर देंगे, सीधे सीधे 3/2 से यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा, 3π आ जाएगा। जैसे 2 से 2 काट देंगे तो ये हमारा मिल जाएगा। यहाँ पे क्या कर देंगे, 22 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 तिया 33। बस इतना सा करना था ना, आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था इसमें। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है कोई बात नहीं है, बीच में लाइट कट गई थी, तो चलिए
यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक ठोस गोले की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर समान समान छोटे ठोस गोले बनाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो प्राप्त छोटे गोलों की संख्या, देखिए डायरेक्ट कई बार आंसर बता चुके हैं। यन बराबर क्या होता है, कैपिटल आर आपको लिखना है बटा में स्मॉल आर, और इसका क्या कर देना है, आपको क्यू कर देना है। तो यन बराबर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 42 बटा में 7, और इसका क्यू कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 7 छक 42, 6 का क्यू कर देंगे कितना आ जाएगा, 216। इस सवाल का राइट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक बेलन की ऊंचाई आपको कितना दे दिया गया है, 45 सेंटीमीटर। यदि इसे आधार की परिधि 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इस बेलन का आपको क्या करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। इजी टाइप का क्वेश्चन है, या आप लोग HW में लगाइए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लकड़ी के 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन। तो आप लोग ऐसे समझिए, जैसे आप लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक घन बनाना पड़ेगा। तो आप लोग सोचिए ये आपका क्या हो जाएगा भैया, ये इस टाइप का क्या आ जाएगा, आपका घन हो जाएगा। तो घन आप लोगों को बना दे रहे हैं, आप लोग कन्फ्यूजन में मत पड़िए, वो तो वैसे भी लग जाएगा बिना फिगर बनाए ही। तो आप लोग एक बार इसको समझ लीजिए, कभी भी भविष्य में भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोगों से कभी गलती नहीं होगी ना। तो ऐसे समझिए, यहाँ से हमसे क्या पूछा गया है, सबसे बड़े गोले का आयतन। अगर आप लोग सोचिए इसमें गोला रखेंगे तो कुछ इस टाइप का रखेंगे, यहाँ पे पूरा टच करते जाएगा। लेकिन आप लोग सोचिए जो गोले का व्यास होगा, गोले का व्यास क्या आ जाएगा, 2r, जो घन की साइड हो जाएगी इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से r बराबर आप लोगों को क्या मिल जाएगा, सीधे सीधे इधर लिख देते हैं, आप लोगों को ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं। देखिए r बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइड a/2 का आपका क्या करना पड़ेगा, a/2, r बराबर आपको a/2 मिल गया। अब यहाँ पे देखिए इसको लकड़ी दे दिया गया, इसकी भुजा आपको कितना दे दिया गया है, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसकी रेडियस कितना आ जाएगा, 21/2, और गोले का आयतन क्या होता है भैया, 4/3। सिंपल सा लॉजिक है, 4/3। पाई का मान यहाँ पे 22/7 ले लेंगे। आर क्यूब का मान कितना आ जाएगा, 21/2 गुणे क्या कर देंगे, 21/2 गुणे क्या कर देंगे हम लोग, 21/2 कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखे हैं, लास्ट में 2 लिखे हैं। अब देखिए इसी को डिवाइड करना है, तो 7 तरीके 21 से ये 21 कट जाएगा। अब 2 दूना के 4 से ये 4 कट जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में आप लोगों को क्या करना है, तो सिंपल सा देखिए 21 का क्यूब कर देंगे, आपको कितना मिल जाएगा, 441। 21 का क्यूब कर देंगे, ये 441, और गुणे आपको क्या करना पड़ेगा, 2, और गुणे 11 करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 882 गुणे क्या कर देंगे हम लोग, 11 कर देंगे। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, गड़बड़ कर दिए क्या कहें, गुणा, अभी 2 बचा है ना। अब सीधे सीधे आप लोग यहाँ पे देखिए 401 मिनट, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था। अब देखिए नीचे अभी 2 बचा है, 2 से अगर काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब देखिए 21 का अगर 21 में गुणा करेंगे तो 441 गुणे क्या कर देंगे, 11 कर देंगे। तो यहाँ पे 1 5 लास्ट में 51 आ रहा है, उसके बाद से 4 4 8 800, यानी ये 48 51 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो यही इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाए तो सीधे सीधे r बराबर आपको देखिए 48% को क्या लिख सकते हैं, 48/100। जैसे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 12/25 मिल जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया। तो क्या होता है भैया हमारा 4πr²। तो पाई आर क्या, पाई 4π क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो सीधे सीधे आप लोगों को देखिए पहले बार में क्या करना पड़ेगा, 25 में से 12 घटा देंगे 13। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 625, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 169। अब आप लोगों को ऐसे समझना है कि 625 रुपये का सामान आप लोग 169 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको कितने का घाटा हो रहा है। 625 में से अगर 169 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो ये 456 बटा में कितना आ जाएगा, ये 625 आ जाएगा, और गुणे आपको क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। अब इसी को डिवाइड कीजिए, जैसे 25 से काटेंगे तो 625 को 25 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 25 चौके 100। अब 25 से 456 को जैसे आप लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18.24, और इसका आप लोगों को जैसे गुणा करेंगे तो ये 72.96% इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 18 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार कटोरा तरल से भरा है। अर्धगोलाकार कटोरा जो है तरल से भरा है। इस तरल को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतल में भरना है। तो कटोरा खाली करने के लिए कितनी बोतल की आवश्यकता होगी। अब देखिए ऐसे सवालों में आपको देखिए फिगर की तो ज़रूरत नहीं है। अर्धगोले का आयतन आपको क्या दे दिया गया, अर्धगोले का आयतन होता है भैया 2/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे, और यहाँ पे कैपिटल आर क्यू लिख लेंगे।
अब देखिए यहाँ पे बेलन का आयतन क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और यहाँ पे क्या कर देना है आपको, यन ले लेना है। सिंपल सा यही इसके कहने का मतलब है। देखिए ये पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे आर क्यू बराबर क्या दे दिया गया, देखिए 18 गुणे क्या दे दिया गया है, 18। यही बराबर यहाँ पे कितना दे दिया गया है, 3 गुणे 3, और यच का मान आपका कितना दे दिया गया है, 6 गुणे यहाँ पे यन आ जाएगा। अब इसी को डिवाइड कर लेते हैं। देखिए तितली के 9, 9 दूना के 18, और 3 छक कितना आ जाएगा भैया, सॉरी 6 3 18। अब 3 से काट देंगे तो यहाँ पे 6। अब देखिए 3 दूना के 6, 6 के 36, 36 दूना के 72, तो यन बराबर आपको कितना मिल गया है, 72। इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, उस पिरामिड का कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार एक वर्ग है, जिसकी भुजा आपको 8 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और पिरामिड की ऊंचाई आपको कितना दे दिया गया है, 3 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब आप लोगों को ऐसे केस में आप लोग समझिए। देखिए सबसे पहले पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू सलांट हाइट होता है। उसके बाद से एरिया ऑफ प्लस एरिया ऑफ क्या रहता है, उसमें बेस रहता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर बेस आपका क्या हो जाएगा भैया, ये पिरामिड हो जाएगा, और यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट मतलब आंसर मिल जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, ये स्क्वायर बेस आपका पिरामिड हो जाएगा। अब यहाँ से टॉप पॉइंट रहता है, इसका पीक हाइट रहती है यहाँ से, जैसे यहाँ से आप लोग सोचिए, यहाँ से ये वाली आपका क्या रहती है, हाइट रहती है, हाइट रहेगा ना यहाँ से देखिए, और जैसे यहाँ से इस पे इसको मिला देंगे तो यहाँ पे ये वाली साइड क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है सीधे, ठीक। अब यहाँ पे आप लोगों को देखिए हाइट आपको कितना दे दिया गया है, पिरामिड की ऊंचाई ये 3 दे दिया गया है, और ये देखिए टोटल देखिए 8 सेंटीमीटर भुजा वाला, ये साइड 8 है, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जैसे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा ना, और ये आपका कितना आ जाएगा भैया, देखिए ये वाला लेंथ 4 आ जाएगा। तो अब हमसे ये वाला पूछा है, तो ये 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। सिंपल सा यही आप लोगों को बस समझना है। तो यहाँ से आप लोगों को क्या निकल जाएगा, टी एस से मतलब टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर क्या है भैया, स्क्वायर है, स्क्वायर का 4 इंटू ए, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4 इंटू 8, और उसके बाद से हाइट, सलांट हाइट आपको कितना मिल गया है, 5 मिल गया है, प्लस एरिया बेस क्या हो जाएगा भैया, एरिया ऑफ बेस यानी भुजा का स्क्वायर, 8 8 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा ना। अब देखिए 2 से काट देंगे, यहाँ पे 2 दूना के 4, 8 दूना के 16, 16 पाँच कितना आ जाएगा 80, और प्लस ये 64 अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 14 यानी 144। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक कमरे की चौड़ाई b उसकी ऊंचाई की 2 गुनी और लंबाई की आधी है। तो सिंपल देखिए यल यहाँ पे b मानिए, यहाँ पे एच मानिए। अगर यहाँ पे b ले लेते हैं तो ये यहाँ पे एच b/2, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2b लेना पड़ेगा। अब बस विकर्ण की लंबाई अंडर रूट में क्या लगा देंगे, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जैसे लगाएंगे ये थर्ड वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर। देखिए जैसे अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, आज मतलब बहुत बार डिस्टर्ब हो गए हैं, कोई ना कोई मतलब इस समय ना समझ जाइए थोड़े प्रॉब्लम में चल रहे हैं। कोई बात नहीं है, आप लोग इस सवाल को लगा सकते हैं। बाकी चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए 107 नंबर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा गया है, यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 126 पाई है और बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दे दिया गया है, तो बेलन का आयतन आप लोगों से क्या किया गया है, पूछा गया है। तो ये भी सिंपल सा लॉजिक है। देखिए इसमें भी क्या करना पड़ेगा, तो वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 126 पाई दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 तो रहेगा, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, आर का मान हमें दिया नहीं है, आर का मान ज्ञात करना है। एच बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 14 दे दिया गया। एच बराबर कितना आ जाएगा 14, और यहाँ पे 126। अब देखिए जैसे डिवाइड कर देंगे 14 नामा कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो आर बराबर आपको कितना मिल गया है, 9/2 मिल गया है। तो हमसे आयतन पूछा है, तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान यहाँ पे क्या रख देंगे, 22/7। आर का मान 9/2 गुणे क्या रख देंगे, 9/2, और एच का मान आपको कितना दे दिया गया है, 14 दे दिया गया है। अब देखिए 7 से काटेंगे, 7 दूना के 14। अब 2 से इसको काट देंगे, कितना बार में जाएगा, 11 बार में चला जाएगा, 11 बार में चला जाएगा। लेकिन हमको पाई को काउंट लेके करना है, तो यहाँ पे घटाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप लोग देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, और यहाँ पे पाई आ जाएगा। अब 2 से काटेंगे यहाँ पे 7, देखिए 9 दूनी 18, सॉरी 9 81, 81 गुणे अगर 7 करेंगे आप लोग तो आपको कितना मिल जाएगा, जैसे 81 गुणे 7 कर देंगे तो आपको 567 पाई बटा में क्या आ जाएगा 2। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये पहला वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए एक प्रिज्म और एक पिरामिड का आधार ऊंचाई समान है, प्रिज्म और पिरामिड के आयतन का अनुपात बताइए।
देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार बता चुका हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये भी आपके लिए क्या रहेगा, HW रहेगा। नहीं भी आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे तो इसको भी सॉल्व कर देंगे ना, कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए इस सवाल को भी आप लोग लगा सकते हैं। HW में देखिए क्या दिया है, बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयतन बताना है। ये सिंपल सा है, सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आप लोग देखिए ये सवाल अच्छा पूछा गया, इस सवाल को हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सवाल को पढ़ते हैं। लिखा गया है एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका तिर्यक किनारा 24 सेंटीमीटर है, तो पिरामिड का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस क्या पूछा गया, होल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया TS से पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2-3 कंसेप्ट आपको बता देते हैं, अगर आप लोग उसको याद रखे रहेंगे तो ये सवाल को आप लोग आसानी में लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कंसेप्ट आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए डायरेक्ट रिजल्ट होता है, आप लोग रख लीजिए, समझाएंगे तो थोड़ा फिगर उगर बनाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग देखिए सिंपल सा है। पहला रिजल्ट आपको क्या याद रखना है, तो देखिए H बराबर, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए सबसे पहला रिजल्ट आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पे कलम चेंज कर देते हैं। देखिए सबसे पहले L स्क्वायर बराबर आपका क्या बन जाएगा, तो L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस आपको लेना है A बटा में 2√3 का क्या आ जाएगा भैया, होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहीं से दूसरा रिजल्ट आपका क्या बनेगा, तो दूसरा रिजल्ट बनेगा देखिए ई स्क्वायर बराबर एक क्या बन जाएगा आपका L स्क्वायर, ई स्क्वायर बराबर L स्क्वायर बटा में क्या आ जाएगा A/2 आ जाएगा, A/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। एक तीसरा रिजल्ट यहाँ से क्या बनेगा, तो तीसरा रिजल्ट भी आप लोग ध्यान रखिए। देखिए ई स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल जाएगा, ई स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर बटा में A/√3, A/ क्या आ जाएगा, √3 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। अगर याद रहेगा तो इस सवालों को आप लोग आसानी वे में लगा सकते हैं। अब 1 मिनट इसके बारे में सुन लीजिए। देखिए यल क्या है भैया, आपकी स्लांट एज है। यल क्या है, स्लांट एज, और स्लांट एज बोल रहे, ये स्लांट हाइट है। यल क्या है भैया, हमारी स्लांट हाइट है। और यच आपकी क्या है भैया, ये ऊंचाई है। और ए यहाँ पे क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी। यहाँ पे ई क्या है भैया, ये स्लांट एज है। ई हमारा क्या है, ये ई वाला स्लांट एज है। और यहाँ पे यल आपकी स्लांट हाइट है, यहाँ पे ई स्लांट एज है, और यच आपका क्या है, हाइट है। अब आप लोगों को क्या समझना है, देखिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या क्या दे दिया गया है, तो यहाँ पे हमें दे दिया गया, देखिए इसकी भुजा दी गई है, और यहाँ पे क्या दे दिया गया है, इसकी किनारा है, मतलब स्लांट एज दे दिया गया है। तो यहाँ से सीधे सीधे आप लोगों को देखिए यहाँ से कौन सा फार्मूला आप लोग लगाएंगे, तो जस्ट आप लोग देखिए ये वाला फार्मूला लगेगा। ये दूसरा फार्मूला इस सवाल में क्या हो जाएगा, लग जाएगा। जैसे हम लोग ई बराबर निकालेंगे तो ई बराबर L स्क्वायर प्लस 1/2 A/2 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से जैसे अगर हम लोग L बराबर निकालेंगे तो यहाँ से L स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा भैया 576, 8 का आधा कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16। जैसे यहाँ से L स्क्वायर बराबर निकाल देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 560। L स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 560, तो L बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 4√, कितना आ जाएगा भैया 35 आ जाएगा। अब देखिए अब आप लोगों को क्या निकालना है, TS से क्या होता है, TS में आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप निकालेंगे वही हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया बेस निकाल देंगे तो आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे परिमाप निकालेंगे तो 3, यहाँ पे 8, 8 3 कितना आ जाएगा 24, और इंटू स्लांट हाइट यहाँ पे कितना आ जाएगा 4√35 आ जाएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। एरिया ऑफ बेस, एरिया क्या है भैया, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, √3/4, साइड का स्क्वायर, साइड आपका कितना दे दिया गया 8 × 8 कर देंगे। अब देखिए 4 से 8 को काटेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 24 चौके पेरीमीटर क्या होता है 1/2, यहाँ पर भी 1/2 लगेगा ना, देखिए मिस्टेक कर रहे थे ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया 1/2 रहता है। अब जैसे यहाँ से कटाएंगे देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 चौके 48 √35 प्लस 8 दूना के 16 √3। इस सवाल का राइट आंसर मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, ये चौथा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए फार्मूला आप लोग ये याद रखेंगे, यही इसका रिलेशन होता है डायरेक्ट यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेस पे ना, मतलब समझ जाइए ये एक प्रकार से एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इस पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, आप लोग इस सवाल को समझ जाइएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक समबाहु त्रिभुज, 1 मिनट। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया गया है 36√3 दे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, इसके परिवृत्त की रेडियस हमसे पूछा है।
देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे, देखिए अगर साइड 2 होती है तो हाइट √3 होता है, एरिया क्या होता है, ये √3 का के गुना होता है ना, के स्क्वायर टाइम होता है। यहाँ पे आपको कितना दे दिया गया भैया, 36 √3 दे दिया। ये कितना गुना हो रहा है, 36 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधे यहाँ पे 6 गुना आ जाएगा। और 6 गुना के 12। अगर आप लोग ऐसे नहीं लगाएंगे तो सिंपल सा फार्मूला है, देखिए कुछ लोगों को ऐसे नहीं समझ में आएगा, तो आप लोग ऐसे समझ जाइए। एरिया क्या होता है भैया, √3/4 इंटू ए स्क्वायर बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 36 √3 दे दिया गया है। अब इसी को डिवाइड कर देंगे, देखिए √3 से √3 कट जाएगा, तो यहाँ से ए बराबर निकालेंगे 6 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो परिवृत्त की रेडियस क्या होती है, साइड कितना है, 12 √3 गुणे क्या कर देंगे यहाँ पे √3 बटा में √3 कर देंगे, तो 4 √3 इस सवाल का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है, विकर्ण AC की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। विकर्ण AC शीर्ष B से D पर बनाए गए लंब का योग कितना दे दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल देखिए, एरिया बराबर सीधे सीधे आप लोगों को क्या लेना है, 1/2, यहाँ पे 24 गुणे 10 कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 5। 24 5 कितना होता है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे बना के भी आप लोग लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, ABCDDEF एक क्या है हमारा रेगुलर हेक्सागन, साइड ऑफ द कितना दे दिया गया है, 36 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब ABC का एरिया देखिए, जैसे अगर आप लोग क्या कर देंगे, रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे तो आप लोग ऐसे समझिए, इस टाइप का होगा, यहाँ से कुछ ऐसे फिगर बनेगा ना। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं अच्छे से। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, यहाँ से E है, और यहाँ पे क्या दे दिया गया आपका, F दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे साइड आपकी कितनी दे दी गई है, 36 है। इधर भी आपका क्या दे देगा, 36। यहाँ पे क्या लिखे हैं, 36 लिखे हैं ना, थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए ये वाली साइड आपका कितना दे दिया गया है, 36 दे दिया गया है। अब जैसे यहाँ से हमसे क्या पूछा गया, देखिए ABCD का एरिया पूछा गया, जैसे यहाँ से मिला देंगे। सबसे पहले देखिए रेगुलर हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल अगर आप लोग निकालेंगे, क्या कर देंगे, 360 बटा में 6 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा भैया, 60। तो इंटीरियर कितना आ जाएगा, 180 में से जैसे घटा देंगे तो ये वाला एंगल आपका कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 120 आ जाएगा ना, तो बस सिंपल सा यही कंसेप्ट लगा है। अब आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। देखिए एरिया बराबर आप लोग क्या लिखेंगे, एरिया बराबर लिखेंगे 1/2। जैसे ये वाला ट्रायंगल पढ़े होंगे, एक ट्रायंगल मान लीजिए इसके बीच का थीटा है, ये x है y है, तो यहाँ पे एरिया क्या होता है, 1/2 XY साइन थीटा होता है ना, 1/2 XY साइन थीटा। तो सीधे सीधे यहाँ पे 1/2 करेंगे, x के स्थान पे कितना आ जाएगा भैया, ये 36 आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 36। अब देखिए साइन 90 + 30 करेंगे, तो 90 + 30 किस में बदलेगा, cos 30। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो बस यहीं से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18, और 2 से काट देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18। 18 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 300। 18 का 18 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, तो 324 आ जाएगा। यहाँ पे 324, बार बार मिस्टेक हो रहा है लिखने में, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 324 √3 इस सवाल का राइट आंसर, मतलब ये ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, दो संकेंद्री वृत्त का क्षेत्रफल, दो संकेंद्री वृत्तों के क्षेत्रफल के बीच का अंतर दे दिया गया है। मतलब आप लोग सोचिए ये कैसे है, इसके ऐसे जा रहा है, तो इसका एरिया कई बार बता चुके हैं। पाई क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, R2 का स्क्वायर माइनस क्या आता है, R1 का स्क्वायर बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 264। और पाई के स्थान पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 22 बटा में 7 रखेंगे। यहाँ पे 22 बटा में 7 कोष्ट में R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 264 आ जाएगा। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 22 का में 22 यानी 22 दूना के 44, 14 सत्ते यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 22 का में 22, 22 दूना के 44, यहाँ पे 2 बार जाएगा ना, और 12 सत्ते 84। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 84, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए इजी है, इसीलिए मतलब थोड़ा स्पीड कर दिए हैं, आप लोग समझ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन मतलब इजी पूछा गया है ना। देखिए ये सवाल अगर इंग्लिश में चाहिए तो PDF पहले आप लोगों को सेंड कर दिए हैं, अगर इंग्लिश में लगाते तो इसमें नहीं हट पाता ना। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक आयताकार पार्क 120 मीटर लंबा और 104 मीटर चौड़ा है। पार्क की सीमा के साथ 1 मीटर चौड़ा रास्ता चलता है, जो पार्क के क्षेत्र को पूरी तरह से भीतर रहता है, अंदर की तरफ से बनाया गया है। इस प्रकार रास्ते के बाहरी किनारे पार्क की 4 दीवारी के साथ चलते हैं। रास्ते के अंदर से किनारे पर नगण्य मोटाई एक सफ़ेद रेखा पोती जानी है। यदि प्रत्येक मीटर सफ़ेद कपड़े के पोतने पर 2.5 रुपये खर्च आता है, तो रास्ते के अंदर किनारे को पूरी तरह से पोतने के लिए कितना खर्च आएगा। अब देखिए सिंपल सा इसके कहने का मतलब क्या है,
जैसे इस टाइप का आपका एक रास्ता है भैया, और यहाँ से इधर से यहाँ से समझिए ये मोटाई आपकी 1 दे दिया गया है, यहाँ पर भी 1 दे दिया गया है, और इधर भी आपका 1 ही आ जाएगा, इधर भी। सबसे पहले इसका लेंथ आपको कितना दे दिया गया है, तो आप लोग सोचिए 120 इधर दे दिया गया है, और चौड़ाई आपको कितना दे दिया गया, 104 इधर दे दिया गया। तो देखिए यहाँ से 1 मीटर इधर से 1 मीटर इधर से, तो अंदर वाला कितना आ जाएगा भैया, 118 आ जाएगा। पुनः ये वाला लेंगे तो ये चौड़ाई आपकी कितनी आ जाएगी, 102 आ जाएगी। तो सीधे सीधे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से पोतने का खर्च निकालेंगे तो यल, यहाँ से अगर आप लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, यल प्लस बी, और इनटू देखिए खर्च कितना कर रहा है, 2.5 रुपये। तो बस आप लोग यहाँ से इसका परिमाप निकाल देंगे तो लग जाएगा। यहाँ पे 2 देखिए 118 और 102 जोड़ देंगे, 118 और 102 जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 220, और गुणे क्या करना पड़ेगा, 2.5 करना पड़ेगा। जैसे गुणा कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा भैया, 1100। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए एरिया यहाँ पे A1 बटा में क्या दे दिया गया, A2। यहाँ पे साइड मान लीजिए x1 है, यहाँ पे क्या है, x2 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो एरिया आपका 196 है, यहाँ पे कितना दे दिया गया है, 625। तो यहाँ से x1 बटा में x2 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो जैसे यहाँ पे देखिए, अगर इसको अगर आप लोग लिखना चाहेंगे 196 और 625 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो 14 बटा में क्या लिखेंगे, 25 का क्या आ जाएगा भैया, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 रेशियो x2 कितना आ जाएगा, 14 रेशियो कितना आ जाएगा भैया, 25 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, आप लोग समझिए। देखिए हम 2018 से लेके 2022 तक ये मेंसुरेशन के क्वेश्चन सारे कवर करवा दिए हैं। उसके बाद से आपको देखिए ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन मैं कवर करवा दिया हूँ। अब या तो अब लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग एलजेब्रा पढ़ेंगे या तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कौन सा सेशन चाहिए। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।